कभी प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी पर की जाती थी अभद्र टिप्पणी और यह टिप्पणी करने वाला आज खुद को बहुत बड़ा भाजपाई बता रहा है। दल बदल की राजनीति में मर्यादा भी बेमायने हो गई है। प्रतापगढ़ में इस मामले को लेकर उबाल है। राजनीति में कहा जाता है कि विचार स्थायी होते हैं, लेकिन कुछ नेताओं के लिए विचारधारा भी मौसम की तरह बदलती रहती है। कल तक जिनकी जुबान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए मर्यादाओं की सारी सीमाएं लांघ रही थी, आज वही खुद को वरिष्ठ भाजपा नेता बताने में जरा भी नहीं हिचक रहे। टिप्पणियां तो ऐसी थी कि सुनने वाला भी शर्मा जाए और बोलने वाले की राजनीतिक मर्यादा तार तार हो जाए। लेकिन राजनीति है साहब, यहाँ सब कुछ होता है, ये कह रहे हैं प्रतापगढ़ के भाजपा के कार्यकर्ता। कल तक विपक्ष में रहकर गालियां देने वाले पूर्व मंत्री आज भाजपाई हो चुके हैं और कमल के निशान को अपना पहला प्यार बता रहे हैं। अतीक अहमद भाई, परिवार और आज भगवा का दावा। यही नहीं, यही वो नेता हैं जो कभी खुले मंच पर यह भी कहते हुए नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि अतीक अहमद मेरे भाई हैं, मेरे परिवार से हैं। हर कोई अतीक भाई को जानता है। हमारे अपने बीच में मेरे भाई, मेरे मित्र, हमारे बड़ोस के जनपद के भाई अतीक जी आए हैं। उनका भी स्वागत है, उनका भी अभिनंदन है हमारे बीच। हम लोग तो अक्सर मिलते रहते हैं, भाई हैं, मित्र हैं, और शायद यहां कोई ऐसा बच्चा होगा जो अतीक भाई को न जानता हो, जो अतीक भाई से न मिला जुटता हो, जो अतीक भाई के साथ न घुला मिला हो। इस अतीक भाई, आपका अपने घर में, आपका आपके परिवार में आपका आने पर हम आपका भी खैर मकदम करते हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। अतीक अहमद के आपराधिक कांडों की शौर्य गाथा को इस तरीके से पेश करना और उसका स्वागत ऐसा मानो स्वर्गलोक की अप्सराएं इंद्र को रिझाने के लिए नृत्य कर रही हूं। कवि सम्मेलन हो या फिर राजनीतिक मंच, अतीक अहमद के लिए मंच सजाने में इन नेताजी ने कभी कोई कसर छोड़ी ही नहीं। वहीं पूर्व सपा नेता शिवाकांत ओझा प्रतापगढ़ में खुद को अपने आप को पुराना भाजपाई बता रहे हैं। हालांकि जमीनी सच्चाई यह है कि मूल भाजपा कार्यकर्ता आज भी उन्हें पहचानने के लिए दरी ढूंढते फिर रहे हैं। ये तमाम आरोप अब सोशल मीडिया पर मुखर हो रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उत्पीड़न, दबाव और वही पुराना रवैया एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। प्रतापगढ़ में अब यह मामला पूरी तरीके से गर्म हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। शिवाकांत ओझा पर उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं और पार्टी से उनकी छुट्टी कराने की खुली मांग भी शुरू हो गई है। कार्यकर्ताओं का तो यहां तक की आरोप है कि सपा सरकार में मंत्री रहते हुए शिवाकांत ओझा ने भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया था और आज सत्ता बदलने के बाद भी रवैया वही है, यानी कि रवैया नहीं बदला, जिसका नतीजा है कि अब विरोध का बिगुल फूंका जा चुका है। जो भाजपा की गरिमा गिराने का काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग भी आ गए हैं जिन्होंने कभी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और योगी जी पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी और भाजपा को इस रानीगंज में मिटाने का काम किया था। आजकल देख रहा हूँ एक समाजवादी पार्टी का एजेंट हमारे पार्टी में आ गया है और जो कि वह समाजवादी पार्टी के मंच से अतीक अहमद गुंडे और माफिया अपराधी को अपना भाई और अपना करीबी मित्र, परम मित्र बताते हुए और हमारे देश के लोकप्रिय नेता, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के बारे में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में, उनके बारे में गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और अशब्द वाणी से अपने
कैसे वो अपने मुंह से निकाल रहे हैं, हम लोगों के लिए बहुत निंदा की बात है। रानीगंज विधानसभा में संगठन द्वारा किसी आयातित व्यक्ति या बाहरी व्यक्ति अथवा भूमाफियाओं अथवा गुंडागर्दी करने वालों को विशेष रूप से तरजीह देने वाले लोगों को किसी भी प्रकार का न तो कोई उत्तरदायित्व दिया जाए, न तो उनको किसी प्रकार का टिकट दिया जाए। ऐसे लोग विधानसभा में आएंगे तो केवल आम जनता का उत्पीड़न करेंगे। इस पूरे मामले को लेकर वायरल वीडियो ने जो एक सियासी टेंशन भी बढ़ाई है। जी हां, नेताजी चर्चा में है, उसका कारण है उनके पुराने वायरल वीडियो और भाजपा कार्यकर्ताओं का विरोध। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिनमें समाजवादी पार्टी के दौर में शिवाकांत ओझा प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए दिख रहे हैं। यह दावा हम नहीं कर रहे, न इस वीडियो की पुष्टि हम कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर यह तमाम चीजें तैर रही हैं। मर्यादा भी तार तार है, भाषा भी शर्मसार हुई है और आज वही नेता भाजपा की राजनीति का दावा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, एक वीडियो ऐसा भी वायरल है जिसमें वह अतीक अहमद का खुलेआम खैर मकदम करते हुए नजर आ रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति इतनी खुली कि लोग यहां तक कि बताते हैं कि अतीक अहमद को कवि सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया जाता था। ये वही अतीक अहमद हैं जिनके ऊपर योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की थी। सवाल यह भी मुखर हो रहा है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी में इन नेता की एंट्री कैसे हुई, और यह सवाल सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक गूंज रहा है। दिल्ली में बैठे बड़े नेताओं के कान तक अब यह बात पहुंच रही है। जिस अतीक अहमद और उसके गैंग के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बुलडोजर चलाया, जिस अतीक अहमद का अंत उसी हिंसा की तरीके से हुआ जैसी हिंसा वह दूसरों पर करता था, उसी अतीक अहमद का गुणगान करने वाले नेता को आखिर भाजपा में जगह कैसी मिल गई, यह सवाल यूपी के नेतृत्व और दिल्ली के नेतृत्व से पूछा जा रहा, वो भी भाजपा के कार्यकर्ता। भाजपा के मूल कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि ऐसे नेता न तो संगठन को रास आ रहे हैं और न ही पार्टी की विचारधारा को। उनका तो यहां तक की आरोप है कि यही नेता पहले भी हमारे शोषण के जिम्मेदार थे और आज भी वही कर रहे हैं। क्या भाजपा दल बदलू राजनीति पर ब्रेक लगाने का विचार लाएगी? सूत्रों का दावा है कि यह मामला बहुत ज्यादा उबाल पर है। घटना या यूं कह लीजिए पूरा मामला प्रतापगढ़ का है और प्रतापगढ़ से लेकर बड़े सियासी मंच तक भाजपा के कई कैडर के नेता इस मुद्दे पर हथौड़ा चलाने की तैयारी में हैं। ये सूत्र दावा कर रहे हैं, क्योंकि शिवाकांत ओझा सिर्फ एक दल बदल वाले नेता नहीं बल्कि कई नेताओं की राजनीति के चूल हिलाने वाला नाम भी रह चुके हैं। और अब अतीक अहमद के गुणगान और पीएम सीएम पर अभद्र टिप्पणी वाले पुराने वीडियो सामने आने के बाद बहरहाल उनकी मुश्किलें तो बढ़ती हुई दिख रही हैं। अब सवाल सिर्फ एक नेता का नहीं रह गया है, अब यह मुद्दा एक पार्टी का, एक कार्यकर्ता का बन गया है। उससे बड़ा सवाल बना है उस राजनीति का जहां विचारधारा नहीं सुविधाएं टिकट तय करती हैं। सवाल भाजपा से भी पूछा जा रहा है कि भाजपा ऐसे लोगों को तरजीह देगी या फिर मूल कार्यकर्ताओं की आवाज इस बार असर दिखाएगी। ये तमाम बड़े सवालिया निशान हैं जो प्रतापगढ़ के तमाम भाजपा के कार्यकर्ता उठा रहे हैं। लोग तो यहां तक कि सवाल पूछ रहे हैं कि ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर यूपी प्रदेश अध्यक्ष ने इतना बड़ा फैसला ले लिया, लेकिन क्या इस तरीके के मामले सामने आने के बाद यूपी बीजेपी कोई बड़ा एक्शन लेगी या कार्यकर्ताओं की मांग है? बहरहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या कुछ राय है? अपनी बात हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।